Intelligence is the ability to update to change. स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग 20वीं सदी के सबसे महान फिजिसिस्ट रह चुके हैं। वे पैरालाइज होते हुए भी कई बुक्स और कई साइंस थ्योरम दे चुके हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं महान फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में। जनवरी 1942 में यूनाइटेड किंगडम के एक छोटे शहर ऑक्सफोर्ड में स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ। हॉकिंग ने अपनी स्कूलिंग बायरन हाउस स्कूल हाईगेट लंदन में किया। उनको स्कूल के एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं था। उनको इस बीच बहुत फेलियर भी मिला। बाद में हॉकिंग जब +1 में हुए तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें अच्छा एजुकेशन के लिए बाहर भेजा। अक्टूबर 1959 में उन्होंने 17 की एज में अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। वहाँ पे उन्होंने अपनी डिग्री फिजिक्स में ली। उसके बाद स्टीफन हॉकिंग ने अपना ग्रेजुएशन ट्राइनिटी हॉल कैम्ब्रिज से किया। स्टीफन हॉकिंग की लाइफ बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरी, बट उन्होंने कभी हार नहीं माना। अक्टूबर 1962 में हॉकिंग ने मैथमेटिक्स और थियोरेटिकल फिजिक्स से PhD की। उसके बाद हॉकिंग ने कॉस्मोलॉजी में स्पेशलाइजेशन भी की। बट 1963 में स्टीफन हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन डिजीज की एक बीमारी हुई। मोटर न्यूरॉन डिजीज में हॉकिंग का मसल्स एंड मसल्स कंट्रोल की शक्ति खत्म हो गई थी। हॉकिंग को डॉक्टर ने भी यह कह दिया था कि वह सिर्फ 2 साल ही जिंदा रह पाएंगे। इस डिजीज ने हॉकिंग को पहले 15% पैरालाइज किया। आगे जाके यह बीमारी खतरनाक बन चुकी थी। इस बीमारी ने हॉकिंग को पूरी तरह पैरालाइज कर दिया था, लेकिन ये डिजीज हॉकिंग को रोक नहीं सकती थी। अब स्टीफन हॉकिंग को अपने विचारों को लोगों के समक्ष रखना मुश्किल हो गया था। स्टीफन हॉकिंग अब बोल नहीं सकते थे, बट स्टीफन हॉकिंग यहाँ रोक नहीं सकते थे। तो आगे जाके इंटेल और स्विफ्ट की ने हमें हॉकिंग के विचारों को समझने में बहुत मदद किया। यह एक कंप्यूटर जैसी दिखने वाली मशीन थी। यह हॉकिंग के गाल की मांसपेशी की वाइब्रेशन से वर्ड टाइप करती थी, और इसी मशीन से हमें कहीं बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज स्पीच सुनने को मिली। You that the simplest explanation is, there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. And for that, I am extremely grateful. स्टीफन हॉकिंग की क्यूरियोसिटी यहाँ तक रुकी नहीं। हॉकिंग ने आगे जाकर कई सारी थ्योरम भी दी, जैसे ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थ्योरम, जिसे हॉकिंग ने जनरल रिलेटिविटी से ब्लैक होल के एमिट रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन का भी नाम दिया। हम यह भूल नहीं सकते हैं कि हॉकिंग ने बिग बैंग थ्योरी को नई एक्सप्लेनेशन दी, जिसे अब तक की सबसे सटीक थ्योरम मानी जाती है। इस थ्योरम ने ब्रह्मांड की कई सारी चीज़ों को समझने में बहुत मदद की। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग ने लोगों के सामने बहुत सारी साइंस बुक्स को जन्म भी दिया, जैसे द ग्रैंड डिजाइन, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, और भी बहुत सारी। इसमें अब तक की सबसे बेस्ट बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी थी। इसमें यूनिवर्स की मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स को बहुत आसानी से समझाया है। स्टीफन हॉकिंग का साइंस के प्रति नॉलेज देने का तरीका बहुत अलग था। हमने हॉकिंग को स्टार ट्रेक मूवी में भी देखा। इसमें भी स्टीफन हॉकिंग ने साइंस को एक बड़े पर्दे पे प्रमोट किया, और भी कई शो जैसे सिम्पसन्स में भी हमें हॉकिंग का कैरेक्टर देखने को मिला। स्टीफन हॉकिंग का साइंस के प्रति प्यार दिखाना बहुत ही अलग था। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग के ऊपर बेस्ड हुई द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग देखने को मिली। इसमें स्टीफन हॉकिंग की स्ट्रगल लाइफ और हॉकिंग की पत्नी जैन हॉकिंग के बारे में भी बताया है, और इस मूवी में भी स्टीफन हॉकिंग ने साइंस को एक बड़े पर्दे में प्रमोट किया है। स्टीफन हॉकिंग का साइंस को समझाने का तरीका बहुत अलग था। 1998 में स्टीफन हॉकिंग ने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा था कि हमारे इस धरती के अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ
हो सकते हैं। इसमें से कई हॉकिंग के प्रेडिक्शन भी थे, जैसे हॉकिंग ने कहा था कि फ्यूचर में एआई बहुत आगे बढ़ जाएगा और यह हमारे ह्यूमन स्पीशीज के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. स्टीफन हॉकिंग को ह्यूमन स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने की चिंता होती रहती थी। वह कहते थे कि या तो धरती किसी न्यूक्लियर वॉर, वायरस और ग्लोबल वार्मिंग या किसी कोलैप्स से खत्म होगी, तथा हॉकिंग यह भी कहते थे कि ब्रह्मांड की विशालता इतनी है तो ब्रह्मांड में एलियंस होने की संभावना हो सकती है। उन्होंने हमें वार्न भी किया था कि एलियन धरती के संसाधनों को भी लूट के ले जा सकता है। 2010 में उन्होंने कहा था कि यदि एलियंस हमारे पास आते हैं तो परिणाम उतना ही होगा। जब कोलंबस अमेरिका में उतरा था तो मूल अमेरिकियों के लिए अच्छा नहीं था। हॉकिंग हमें भविष्य के अच्छे काम के प्रति प्रेरित करते रहते थे, लेकिन हमने हॉकिंग को 14 मार्च 2018 में खो दिया। वह 21वीं सदी के सबसे महान और एडवांस फिजिसिस्ट थे। उनकी मौत का कारण वही बीमारी मोटर न्यूरॉन डिजीज थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि वह सिर्फ 2 साल ही जिंदा रह सकते हैं। बट हॉकिंग ने ये बात गलत ठहराई। वह 50 साल तक जिंदा रहे। हॉकिंग हमेशा मरने से डरते नहीं थे। वह कहते थे कि मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने का कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं पहले करना चाहता हूँ। स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड को जानने में हमें इतनी मदद की है कि शायद ही कोई इस सदी का साइंटिस्ट कर पाए। हम स्टीफन हॉकिंग को भूल नहीं सकते हैं। अगर आपको भी उनके साइंस के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना है तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग कभी मर नहीं सकते हैं। लेजेंड नेवर डाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर फ्यूचर में ऐसे ही साइंस बेस्ड कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।